नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे किसी भी थ्री फेस मोटर का फुल लोड करंट, स्टार्टिंग करंट और नो लोड करंट कैसे पता करते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके पास एक थ्री फेस का मोटर है, अब आपको इसका फुल लोड करंट बताना है, स्टार्टिंग करंट बताना है और नो लोड करंट बताना है, तो आप उनको कैसे समझाएंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरे कैलकुलेशन के माध्यम से क्या फार्मूला लगेगा, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं। इसको समझाने के लिए मेरे पास एक मोटर का नेम प्लेट है, उस पर जो डिटेल लिखे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। हमारे पास जो मोटर का नेम प्लेट है उसका जो किलोवाट है वह 3.7 किलोवाट है, यानी कि यह मोटर हो गया 5 HP का ये मोटर हो गया। यहाँ पर जो वोल्टेज लिखा हुआ है ये 415 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसके बगल में एक चीज़ और लिखा हुआ है ±10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वोल्टेज ±10% का अगर टॉलरेंस रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये टॉलरेंस चलता है इतना, ठीक है, 10% का। तो यहाँ पर जो वोल्टेज मान लीजिए 10% का अप डाउन हो रहा है प्लस माइनस, तो ये 405 वोल्ट भी हो सकता है, 425 वोल्ट भी हो सकता है। वैसे जनरली जो इंडस्ट्री में जो वोल्टेज होता है वो 440 तक होता है, ठीक है। तो हम 10 ± 10% का वोल्टेज का अप डाउन हम लेके चलेंगे, और जो इसका एम्पियर है यानी कि फुल लोड करंट है वह 7.8 एम्पियर है, ठीक है। और यहाँ पर जो इफ़िशियंसी दोस्तों लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन हम किसी भी थ्री फेस इंडक्शन मोटर का जो इफ़िशियंसी होती है वो 80% होता है। और इसका जो पावर फैक्टर है, ठीक है, पावर फैक्टर मेन होता है किसी भी थ्री फेस मोटर में या फिर किसी भी थ्री फेस सिस्टम में, पावर फैक्टर का मेन रोल होता है। तो पावर फैक्टर हम जनरली मोटर का जो होता है वो 0.8 होता है, ठीक है, 0.8 होता है, या फिर हम इसको 8.97 कह सकते हैं, ठीक है, 0.897 कह सकते हैं हम। ये जो सारे डिटेल लिखे हुए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। वोल्टेज हमारा है 415 वोल्ट, पावर फैक्टर हमारा 0.8, पावर है हमारा 5 HP का, और एफिशिएंसी है हमारा 80%। अब हम इसी डिटेल के जरिए से हम ये सारा करंट निकालेंगे और फिर विथ फार्मूले के साथ में। तो दोस्तों जिस फार्मूले की मदद से हम इसका करंट निकालेंगे, तो पहले हम क्या निकालेंगे, फुल लोड करंट, ठीक है, फुल लोड करंट निकालेंगे, उसके बाद नो लोड करंट, उसके बाद स्टार्टिंग करंट। तो फुल लोड करंट निकालने के लिए ये फार्मूला लगेगा। इसी फार्मूले की मदद से हम ये सारा डिटेल फिल करेंगे, फिर इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो जो निकल कर आएगा वो आपके सामने होगा। देखिए यहाँ पर IL, ठीक है, IL इसका लाइन करंट हो गया। अब हम P/√3 गुणे VL गुणे cos फाई गुणे इफिशियंसी, तो VL जो है यहाँ पर वोल्टेज को बता रहा है कि वोल्टेज कितना होना चाहिए, cos फाई यानी कि पावर फैक्टर, इफिशियंसी मतलब मोटर की दक्षता कितनी होती है। अब हम इसी फार्मूले में ये सारे डिटेल को रखेंगे, फिर इसका एम्पियर निकालेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर P/में है, तो यहाँ पर हमारा पावर कितना है 5 HP। तो अब हम इसको वाट में अगर चेंज करना है हमको, तो 1 HP में 746 वाट होते हैं। तो 5 × 746 हो जाए, ये हमारा निकल कर आएगा 3730 वाट, ठीक है। तो दोस्तों अब इसी कैलकुलेशन के माध्यम से हम समझेंगे, हमारा वाट निकल आया हुआ है 3730। अब हम इस फार्मूले में रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर P हमारा बटे में है, यानी कि हमारा वाट, तो 3730 बटे √3। तो √3 अब यहाँ पर इसलिए लगाते हैं कि अगर थ्री फेस की बात करेंगे, थ्री फेस का कोई कैलकुलेशन होगा तो वहाँ पर थ्री फेस को ज़रूर रखेंगे। तो थ्री फेस की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ये आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर इसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज हमारा कितना है 415 वोल्ट, 415। कॉस फाई हमारा कितना है 0.8, ठीक है, 0.8। और यहाँ पर एफिशिएंसी कितना है हमारा 80, तो इसको हम 0.8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डिटेल लिख कर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका भाग देंगे इसमें, तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा 460, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद यानी कि इसका गुणा 1.732 गुणे 415 गुणे 0.8 गुणे 0.8, तो इसको सॉल्व करने के बाद 460 हमारा आ जाएगा। इसके बाद हमारा पावर कितना है 3730। अब हम इसका अगर भाग देंगे तो हमारा निकल कर आएगा FLC यानी फुल लोड करंट, तो हमारा कितना निकल कर आएगा 8.1।
और हमारा जो मोटर का नेम प्लेट था उसमें कितना निकल कर आ रहा था 7.8 एम्पियर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज में प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर जो 8.1 एम्पियर आया है तो ये इसका फुल लोड करंट है, यानी कि जब मोटर फुल लोड पर चलेगा तो जो ये मोटर करंट ड्रॉ करेगा तो वह 8.1 एम्पियर ड्रॉ करेगा। अब बात कर लेते हैं इसका स्टार्टिंग करंट। तो दोस्तों स्टार्टिंग करंट निकालने के लिए आपको यह स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, ठीक है। यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? किसी मोटर को स्थिर स्थिति में शुरू करने के लिए ज़रूरी करंट को स्टार्टिंग करंट कहते हैं। यानी कि कोई भी मोटर जब बंद है, जब उसको आप स्टार्ट करेंगे तो यह इसका स्टार्टिंग करंट कहते हैं। आमतौर पर यह स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट का, यानी कि जो हमारा 8.1 एम्पियर आया था तो यह इसका फुल लोड करंट था। तो फुल लोड करंट का 6 से 8 टाइम्स गुना ज़्यादा होता है, यानी कि 6 से 8 गुना करंट इसका ज़्यादा ड्रॉ करेगा जब मोटर को हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि ऑन करेंगे। तो इंडक्शन मोटर की शुरुआती करंट को मोटर के फुल लोड करंट का लगभग 5 या 6 गुना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर 7 ले लेंगे, ठीक है। अब हम 7 गुणे अगर 8.1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 एम्पियर। दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग करंट कितना था? 8.1। और अभी हमने पढ़ा कि फुल लोड करंट का 6 से 8 टाइम्स करंट ज़्यादा ड्रॉ करता है। तो हम यहाँ पर 7 ले लेंगे, तो 7 गुणे 8.1 एम्पियर। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग करंट कितना बनेगा? 56 एम्पियर हमारा करंट बनेगा, ठीक है। 56 एम्पियर स्टार्टिंग करंट। अब बात कर लेते हैं नो लोड करंट की, कि जब मोटर लोड पर नहीं होगा तो कितना एम्पियर करंट लेगा। अब दोस्तों नो लोड करंट पता करने के लिए आपको यह एक स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहिए। यह स्टेटमेंट क्या है? मोटर का नो लोड करंट फुल लोड करंट यानी कि एफएलसी का, यानी कि 8.1 एम्पियर जो हमारा कैलकुलेशन में निकल कर आया था उसका 30 से 35% करंट लेगा। नो लोड करंट वह करंट होता है जो तब प्रभावित होता है जब लोड डिस्कनेक्ट हो जाता है या एक समय में मौजूद नहीं होता है। यानी कि जब मोटर पर लोड नहीं होगा तो उस कंडीशन को नो लोड करंट कहते हैं। और उस कंडीशन में जो मोटर करंट लेगा वह फुल लोड करंट का 30 से 35% लेगा। तो हम यहाँ पर 35% लेकर के चलेंगे। दोस्तों 35% कितना होगा? 8.1 एम्पियर का। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? 8.1 गुणे 35/100, ठीक है। 8.1 गुणे 35/100, तो 35 क्या है हमारा? परसेंट है, यानी कि फुल लोड करंट का 35%। तो कितना आएगा? 2.8। यानी कि अगर 5 HP की मोटर है उस पर नो लोड करंट है, यानी कि इस पर लोड नहीं है, तो वह नो लोड के कंडीशन में 2.8 एम्पियर लेगा। और जो उसका स्टार्टिंग करंट होगा वह 56 एम्पियर होगा, और जो उसका फुल लोड करंट होगा वह 8.1 एम्पियर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा।